नमस्ते। ओरल कैंसर की लड़ाई कई मायनों में सबसे अलग है। ओरल कैंसर के पेशेंट्स को सबसे पहले तो एक स्टिग्मा या स्टीरियोटाइप से लड़ना पड़ता है। दूसरा, उन्हें जीवन जीने की लड़ाई के साथ साथ खान पान और स्पीच के लिए भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फाइनली, जब पेशेंट्स अपना कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें एक सपोर्ट और सहारे की जो जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ उन्हें अपनी फैमिली से मिल पाती है, क्योंकि हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम एकदम कमजोर है इस बीमारी के पेशेंट्स के लिए। आज के हमारे गेस्ट हैं ललित मोहन, एन ओरल कैंसर सर्वाइवर। He not only overcame the physical and emotional battles of cancer, but also emerged as a beacon of inspiration and hope to others. उनका मानना है कि वो अपनी जर्नी के बारे में बात इसलिए करना चाहते हैं ताकि बाकी लोग जो इस बीमारी से गुजरते हैं, उन्हें कुछ होप या इंस्पिरेशन दिखे। हेलो ललित, Hi, ma'am. थैंक यू फॉर टॉकिंग हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर। It's my pleasure, ma'am. Thank you so much for inviting me. ललित, आपको कैसे पता चला अपने डायग्नोसिस के बारे में? तो मैम ये जर्नी स्टार्ट हुई देयर वाज अ स्मॉल बम्प ऑन माय टंग। मेरी जीभ पे एक छोटा सा छाला सा था और व्हेन आई वाज क्लियरिंग माय टंग तो मैंने उसको पील कर दिया बाय टंग क्लीनर। मुझे लगा कि शायद यहाँ कुछ है एंड आई जस्ट पील्ड इट ऑफ एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग. Once it started bleeding, I started to consult with the doctor that this happened to me. और उनको लगा कि छाला होगा, शायद पेट की गर्मी हो गई. They started giving me vitamins, mainly B vitamin, vitamin B's generally for this. So I took like a year to go through all that medical procedures that they used to give me whenever I had that pain. तो लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था. लाइक वो कम होने की बजाय वो बढ़ गया और वो इतना बढ़ गया कि पीपल स्टार्टेड सजेस्टिंग मी दैट अब आपको कहीं पे अच्छी जगह पे यू शुड बी treating yourself. Then I took an appointment in Max Hospital, and there they as soon as I consulted with the ENT doctor, he suggested me to go through biopsy कि आप जल्दी से अपनी बायोप्सी करवाओ. और मैंने जैसी बायोप्सी करवाई तो आई गॉट टू नो दैट अनफॉर्चुनेटली इट वाज कैंसर. ललित, मैं आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन कि आप ड्रिंक या स्मोक करते हैं? नहीं, आई डोंट. ना आई आप नेवर अब टच्ड. करते हैं और ना जब आपका डायग्नोसिस हुआ आप उस टाइम भी नहीं करते थे? नेवर नेवर इन माय लाइफ आई हैव टच्ड इट. मैंने कभी ना स्मोक ना ड्रिंकिंग. And I'm a pure vegetarian, so but it happened. सो अगेन, जो कॉमन मिथ हम बार बार ज्यादातर सुनने में आती है कि ओरल कैंसर सिर्फ उन लोगों को होता है जो तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे आज के वॉरियर ललित मोहन has always been a non-smoker, ना वो ड्रिंक करते थे, and yet he had to face a diagnosis of oral cancer. ललित, एक बात बताओ, जब आपको पता लगा, what was your initial reaction? um it was so excruciating, I can't tell you. मतलब um, uh, I was out with my friends for a party, and there was like message on my WhatsApp which was being deleted already because I did not check my WhatsApp. मैंने WhatsApp चेक नहीं किया था पूरे दिन. और मैं जब वहाँ पर रात को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में था तो मैंने चेक किया तो कुछ मैसेजेस डिलीटेड थे और वो मेरे डॉक्टर के थे. The ENT doctor that actually did my biopsy. तो उसमें लिखा हुआ था कि वी विल सी यू ऑन लाइक ट्यूसडे.
तो मैंने उसी टाइम अपनी वाइफ को कॉल किया कि मुझे मैसेजेस आए हुए हैं कुछ, और कुछ मैसेजेस उसमें से डिलीटेड हैं। आई डोंट नो मैंने गलती से डिलीट किए हैं या हितांश लाइक माय सन हैज डिलीटेड इट, और पता नहीं कैसे हुआ कि वो मैसेजेस वहाँ पर नहीं हैं, और लास्ट मैसेजेस सेइंग कि हम परसों बात करते हैं। तो उसने बोला कि डोंट वरी अबाउट इट, हम परसों चलेंगे तो पता तो लग ही जाएगा कि वट एवर इट विल बी वी विल गेट टू नो। तो जब मैं वहां पहुंचा अपने डॉक्टर के पास, देन ही आस्क्ड मी कि ललित डिड यू सी योर रिपोर्ट्स, एंड आई वाज लाइक मुझे तो कोई रिपोर्ट्स मिली ही नहीं। एंड then I got to know that my wife deleted it so that I can enjoy with my friends and I should not get worried. But वहीं पे जब मुझे पता लगा कि I had this cancer, uh, it was all dark for me. Like there was no space to go. I was not even thinking what will be the future. Like सब कुछ आ गया था एकदम से। ओरल कैंसर जर्नी ललित, इज आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या था? सो मुझे ट्रीटमेंट के लिए मैंने कई सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो आई गॉट दिस कि मुझे पहले बोला गया कि यू विल हैव टू गो थ्रू सर्जरी, एंड देन आफ्टर सर्जरी वी विल चेक वेदर यू हैव लाइक व्हाट स्टेज इट इज एंड ऑल दिस स्टफ। और उसके बाद फिर अगर आपका स्टेज ज़्यादा बढ़ चुकी होगी तो यू मे हैव टू गो थ्रू फर्दर सर्जरीज एज वेल। और उसके लिए मुझे उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके बाद आपका हो सकता है कि हमारे को फर्दर ट्रीटमेंट विल बी डिपेंडिंग ऑन कि आपका पहले ट्रीटमेंट क्या होगा और उसकी रिपोर्ट्स क्या आएंगे, और उसके बेस पे आपका ट्रीटमेंट का पता लगेगा कि आप आगे आपका क्या किया जा सकता है। तो दैट वाज माय थिंग। ओरल कैंसर की सर्जरी भी और जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है, रेडिएशन भी, वो बहुत मुश्किल है। ये हम में से काफी लोग जानते हैं ललित। What were your some of the toughest moments during your treatment? And why did you find the strength to sail through the treatment, to complete the treatment? सच बताऊं तो मैं भी बहुत डर गया था। जब मुझे ये पता लगा था कि मैंने बहुत रिसर्च करी थी इसके बारे में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर से कि प्लीज आप बहुत ज्यादा अपने आप को लोगों की जितनी भी बातें हैं उनको सुनना बंद कीजिए, अपने डॉक्टर को सुनिए। आप जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं आप उसको मानिए। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी सलाह देंगे। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे ट्रीटमेंट मत करवाइए, एक बाबा है उनके पास चले जाइए, विच आई हैव गॉन थ्रू। मतलब मैं वो सब कर चुका हूँ, तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि मैं क्या कर चुका हूँ। मैं खुद बहुत परेशान था, मेरे फैमिली सपोर्ट थी, फिर भी मेरे को अंदर से था कि पता नहीं क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ इट। मुझे बोला गया था कि आपकी वॉइस वापस नहीं आएगी, आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी, विच हैपेंड। अ लिटिल बिट ऑफ माय वॉइस वाज नॉट रियली द वे दैट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। आई वाज हैविंग बेटर वॉइस देन दिस बिफोर। लेकिन मुझे स्ट्रेंथ जिससे मिली उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आई स्टेड वेरी पॉजिटिव। और उस पॉजिटिविटी के कारण ये था कि शायद आई वॉज ऑलवेज अ बिलीवर। आई बिलीव इन गॉड टू मच, एंड इट वॉज लाइक यू नो it's pretty much depend on God now that what He wants to do, and I kept on Him that okay, I will leave it on Him that whether He wants me to live or to die, but I'll just go with the treatment. So I think I stayed very positive throughout. And my doctor was very good. The oncologist that I consulted with, he was really awesome. And he was like a family friend kind of a person. He made that relation. उसने भी मुझे बहुत मदद किया कि I came through and I sailed through this easily. ललित, आप कह रहे हो कि आपकी वॉइस, हमें तो अभी भी बात करते हैं आपकी वॉइस बहुत स्वीट और मेलोडियस लग रही है, तो इमेजिन कि ट्रीटमेंट के पहले आपकी आवाज कितनी बढ़िया होती होगी। Thank you so much. Yeah, I suggest the people as well. अभी मैंने जब अपना लिंक्डइन पे ये डाला कि मुझे कैंसर हुआ था और मैं ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, तो देर वर लाइक 100 of people, like I think 300 400 people reached out to me after that, and there was like the post reached out to almost like 70,000 plus people. So उन्होंने मुझसे पूछा इस बारे में कि आपको आपने कैसे अपनी आवाज आप कैसे
कैसे वापस लेके आए। तो मैंने सबको ये सजेस्ट किया कि आप पहले तो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, और आपको जहां पर लग रहा है कि जिस वर्ड को आप नहीं बोल पा रहे, या आपको लग रहा है कि आप स्किप कर रहे हैं, या आपको देयर आर लाइक टंग ट्विस्टर्स व्हिच यू कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली, तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मुझे याद है जब मैं वापस आ रहा था अपने घर पे, और द ड्राइवर वाज ड्राइविंग, आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, माय डैड एंड माय मॉम वाज सिटिंग बिहाइंड, एंड आई वाज क्राइंग ऑल द वे थ्रू आउट बिकॉज आई कुड नॉट इवन प्रोनाउंस माय नेम। मुझे अपना नाम लेने में इतना मुश्किल हो रहा था कि एल वर्ड वाज रियली टिपिकल, मुझे एल वर्ड बोलना बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो I was practicing since I sat down in that car and till I reached home. I was just trying to say my name कि, और मुझे इतना उस समय रोना आ रहा था कि I cannot do it. But I practiced a lot. I recorded myself, और मैंने रिकॉर्ड करके अपने आप को बार बार सुना कि मेरे वर्ड्स जो हैं कहाँ पर ठीक से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। और आई थिंक दैट वर्क वेरी वेल फॉर मी, एंड आई होप दैट इट वर्क फॉर यू एज वेल। ललित, हमने सुना है कि ओरल कैंसर की रेडिएशन एक डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, और उसके दो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो है ड्राइनेस, और दूसरा होता है लैक ऑफ टेस्ट। क्या आपने भी इन दोनों प्रॉब्लम्स को फेस किया? Even now, I'm doing the same. So I'm always having my water always with me. So please have a water bottle along with you. अगर आप इस जर्नी से गुजर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने साथ पानी की बोतल अपने साथ रखिए। दैट इज ऑलवेज गुड। एक तो आप हाइड्रेट रहेंगे, और साथ में जो आपका ड्राइनेस है वो उससे भी आप थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। आई विल नॉट से इट विल गेट क्योर, but yeah, you will get a little bit of relief on that. आपका मुंह खोलने में आपको बहुत परेशानी आएगी, जो मेरे साथ भी हुआ था। इनिशियली आई कुड नॉट ओपन माई माउथ। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे मैंने शंख बजाया, उससे मेरा मुंह ओपन होना शुरू हुआ। मेरे जो मुंह में जो बिल्कुल बंद हो गई थी, कि मेरा मुंह बिल्कुल थोड़ा सा खुलता था, वो थोड़ा ज्यादा खुलने लगा। और उसके बाद आप कुछ और एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जैसे अपने मुंह के अंदर आप छोटे छोटे स्टिक्स रख के आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ा के आप उसको खोलने की प्रैक्टिस कीजिए। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ हाइजीन, ओरल हाइजीन एटलीस्ट, जिसमें आप गार्गल्स करें। अगर आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो आपको शायद गार्गल्स बहुत मुश्किल से होंगे, तो आप नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के अपना पानी में यू कैन डू दैट एज वेल, which is as good as any oral mouth freshener and all that is available in the market right now. Lalit, do you think your perspective on life has changed after your experience with oral cancer? Of course, yes, because you got a new life, and that changes the way that you had that before, and the way that you are thinking right now. It gets totally changed. The way that you view the life is changed. At one given point, I was thinking कि अब खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन उसके बाद जब आप सरवाइव करते हैं और आप किसी चीज से लड़ के बाहर निकलते हैं, I think you appreciate that much more. एक और पॉइंट था जो मैं आपको शायद कट कर गई, वो था लैक ऑफ टेस्ट। लैक ऑफ टेस्ट को आपने भी एक्सपीरियंस किया, और कैसे ओवरकम किया? Little bit, but not much as such. I haven't had that problem. फॉर आवर व्यूअर्स जो आपको सुन रहे हैं, डू यू थिंक यू वुड लाइक टू शेयर अ पर्टिकुलर मोमेंट that stands out to you from your journey? I think your mic has changed. Something has changed in your mic settings. You're not that clear as you were earlier. Can you please check your mic? Yeah, I can hear you, Lalit. आपको Yeah, आवाज नहीं आ रही? you're all good. I'm so sorry. Okay, Yes, it ma'am. is Please okay. go It ahead. doesn't matter. My question, I repeat my question again. Lalit, is there any particular moment that from your journey that you think you would like to share with others?
Yeah, so I had some of very, first thing that I will share is that I had that moment when I was broken up, and I really felt like that, it's end of it. Like मुझे आगे कुछ नहीं मिल करना, शायद मेरी life will be all destroyed and all. And the moments that I remember is that my family standing in front of me and saying that nothing will gonna happen and you will survive through it. और वो चीज इतनी स्ट्रेंथ देने वाली थी मुझे कि आई लिटरली फेल्ट आफ्टरवर्ड्स कि इसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए. आई थिंक आई विल बी एबल टू फाइट विद इट. और जितने भी लोग इस ओरल कैंसर से अभी गुजर रहे हैं, आई थिंक hope is the one thing that you have to keep it. And that what I had, and I survived, and I'm doing pretty well in terms of people cannot recognize that I had oral cancer. When I talk to the people and I tell them that I was one of the survivor and half of my tongue has been taken over, they don't believe it. They feel like he's bluffing or like he's just saying like that. But yeah, this is the truth. And yeah, that's what it is. ललित, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो आपका लास्ट सेंटेंस था, आप हमारी ऑडियंस के लिए हिंदी में भी उसको रिपीट कर पाएंगे? कि ज्यादातर लोग बिलीव नहीं करते आपकी टंग के बारे में, बिकॉज ये बहुत हाँ जी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड आई एम श्योर जो हमारी कुछ ऑडियंस है जो इंग्लिश नहीं अच्छे से समझ पा रही, वो इस चीज को लेके बहुत उनके लिए इंस्पिरेशन होगा. प्लीज रिपीट दैट. हाँ हाँ, जरूर जरूर. तो मेरी आधी टंग को डॉक्टर्स ने निकाल दिया. ऑलमोस्ट आधी टंग मेरी जा चुकी है. उसके बावजूद भी मुझे खाने में, बोलने में, कोई भी टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं सरवाइव किया उसके बाद भी, और मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ खाता हूँ. कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है मिर्च खाने में और चटपटा खाने में. आई डू एवरीथिंग. मैं सब खाता हूँ. और मैं आई सिंग एज वेल. मैं भजन भी गाता हूँ. मैं सब कुछ करता हूँ जो एक आम बंदा करता है. और लोग बिलीव नहीं करते कि इसको कभी हुआ होगा और इसकी टंग अब नहीं है. बट दैट्स द ट्रुथ. मेरी हाफ ऑफ द टंग, मेरी आधी टंग को उन्होंने रिमूव कर दिया है. और स्टिल आई एम सर्वाइविंग एंड आई एम डूइंग प्रीटी वेल. ललित, were there any unexpected positives or silver linings जो आपको लगा that came out from your experience? एक चीज मुझे ये लगती है कि द गुड पार्ट हैपेंड विद मी इज कि I had very good doctors. I had very good support. Few people will not have that. So I feel like that people have to get positive in this way. People cannot just rely on. एक चीज मैं ये भी बोलूंगा कि आपने किसी भी ट्रीटमेंट को बहुत लंबा मत कीजिए. इट विल कॉस्ट यू अ लॉट. मैंने ये सीखा बहुत बहुत ज्यादा आगे जाके. मैं अपने लिए इतना ज्यादा सजग नहीं था. मुझे इतना ज्यादा चीजों को शायद मैं बहुत इग्नोर लेता था. इग्नोर इसलिए करता था क्योंकि आई वाज बिजी इन माय वर्क एंड आई वांटेड टू ग्रो इन माय वर्क एंड ऑल. तो मुझे इस चीज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था. हेल्थ के बारे में मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था. लेकिन जो पॉजिटिव थिंग हुई इसके लिए कि अब मैं बहुत ज्यादा सजग हूँ. एनीथिंग दैट हैपेंस टू मी, I want to consult a doctor. I want to take the, मैं उनसे जल्दी से जल्दी उनके पास reach out करूंगा than I used to do earlier. Okay, what advice, Lalit, would you give to someone जिसका recently अभी diagnosis हुआ है oral cancer का? अगर आप ओरल कैंसर से अभी अभी आपका ट्रीटमेंट हुआ है, तो आपको कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा. आई विल नॉट गिव यू होप कि नहीं, कुछ भी नहीं गुजरना पड़ेगा आपको. ऑफ कोर्स यू विल हैव वेरी रफ टाइम. आपको खाने पीने में दिक्कत आएगी. आपको अगले 5-6 महीने तक शायद आपको लिक्विड डाइट पे जाना पड़े. आपको बिल्कुल आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे. आपके मुंह में अल्सर्स होंगे. आपके मुंह से ब्लड भी आ सकता है, मेरे केस में हुआ था. मेरे मुंह से ब्लड आना लग गया था बहुत ज्यादा.
उसके कारण आपको शायद लॉट ऑफ अदर थिंग्स विल हैपन, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दैट स्टफ विल हैपन. यू मे फाइंड बिकॉज आप कुछ खा नहीं रहे तो आपके शरीर में ताकत नहीं होगी, आपको चक्कर भी आ सकते हैं. मेरे केस में ऐसा भी हुआ था. लेकिन आप इन सब से धीरे धीरे करके ये सब चीजें जाती रहेंगी. आप जैसे जैसे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आएंगे तो ये सारी चीजें आई थिंक धीरे धीरे करके जाती रहेंगी. कुछ लोगों की कुछ महीनों तक चलेंगी, कुछ लोगों की हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, साल तक भी चले. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल ऑल वैनिश, लाइक इट विल स्टॉप हैपनिंग. आपका धीरे धीरे करके आपका शरीर रिकवर करना शुरू करेगा और आप इन सब चीजों से रिकवर कर लेंगे. तो कीप द होप अप एंड थिंग्स विल बी ऑल गुड. ललित, एक और बात है, एक और क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. हाउ डू यू अप्रोच समवन? आप कैसे बात करें उस इंसान से हु इज गोइंग थ्रू अ सिमिलर एक्सपीरियंस? क्योंकि अक्सर क्या होता है, पेशेंट्स जो कैंसर की जर्नी के दौरान गुजर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ. वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, दे गो इनटू अ शेल. वो बात नहीं करना चाहते, दे डोंट, दे वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं. तो हाउ डू यू रीच आउट टू दोज पीपल? आई थिंक ये मेंटालिटी हमारे इंडियंस में ज्यादा है, दैट व्हाट आई फील. क्योंकि मैंने जब मुझे पता लगा ओरल कैंसर के बारे में और मैं यूट्यूब पे और इन जगहों पे जाने लगा, तब मैंने नोटिस किया कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो ओरल कैंसर सर्वाइवर जिसने यूट्यूब पे अपना वीडियो डाला हुआ हो या कोई ऐसे अपने बारे में लिखा हुआ हो. The few videos that I found was from US and from other thing, and I connected with those people on LinkedIn and I reached out to them as well and they actually supported me. लेकिन उसके अलावा हमारे इंडिया में कोई भी बंदा नहीं, मतलब जितने भी वीडियोस थे या तो किसी कैंसर इंस्टीट्यूट के थे या किसी कैंसर हॉस्पिटल के थे, पर कोई भी एक भी मुझे वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसमें लोग कोई जो खुद अपने इस जर्नी से गया हो उसने अपने बारे में बताया हो. मैंने खुद भी अपने आप को सेव शेल में डाल दिया था क्योंकि मेरी फैमिली वाज लाइक कि आप मत बताओ, इट्स नॉट गुड एंड ऑल दैट स्टफ. उन्होंने भी ऐसा ही मुझे किया. और लेकिन बाद में फिर मैंने उनको बोला कि जिस चीज से मैं गुजरा हूँ और मुझे जितना फ्रस्ट्रेशन से और जितना मुझे लगा कि मुझे पता होना चाहिए था, आई शुड हैव नॉट गॉन थ्रू दिस ऑल जर्नी. इफ आई वुड हैव समबडी टू एडवाइस मी व्हाट टू डू, दिस वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट. तो क्यों ना मैं कुछ करूं. तो मैंने लिंक्डइन पे एक दिन अपनी पूरी स्टोरी पब्लिश कर दी. और आप मानेंगे नहीं, जैसे मैंने पहले भी शायद आपको बताया कि इट रीच आउट टू 70,000 प्लस पीपल एंड देयर वाज लाइक लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी. एक मेरी ही इंडस्ट्री में, जो मेरी ही इंडस्ट्री में बंदा काम कर रहा है, उसने मुझे इमीडिएटली कॉल किया कि ललित कैन आई कॉल यू. आई वाज लाइक प्लीज डू. और उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मेरा ललित अभी अभी ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा और मेरी आवाज बदल गई है. और हमने बहुत लंबी बात करी. मुझे लगता है कि अब ये समय आ चुका है कि हमारे को इसके बारे में बहुत खुल के बात करनी चाहिए. ये हमारी कोई गलती नहीं है और ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है. आई थिंक इट हैज बीन हैपन टू अस, लाइक इट हैपन. And if it happened, we have to fight through it back. And this is with all society has to come up with that कि हम इसको और ज्यादा सजग बने इसके बारे में. ओरल के कैंसर, इवन एनी काइंड ऑफ कैंसर, कि अगर वो कैंसर किसी चीज से हम बच सकते हैं या हम उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और अगर हम हमारे को हो चुका है तो हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What Lalit is saying is absolutely true. यहीं पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि ललित इज अ पार्ट ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप जो ओरल कैंसर के पेशेंट्स के लिए है. यदि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भेज सकते हैं happinessaftercancer@gmail.com पे विद योर फोन नंबर ने. हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे. ललित, एक और बात बताओ, दैट डू यू थिंक आर देयर एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट ओरल कैंसर जो जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे? कुछ तो ऐसे ही हैं कि जैसे आपको पता है मैम कि जैसे ही किसी को कैंसर होता है तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि ये तो गया, ही इज गॉन.
तो बंदे को एक तो वो पहले ही इमोशनली ही इज ब्रोक डाउन ऑलरेडी, ही हैज नो होप लेफ्ट आउट। और जो बाकी की सराउंडिंग्स हैं वो लोग भी उसको धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर देते हैं कि उसको भी हुआ था, वो चला गया, उसको भी हुआ था, वो चला गया। तो वो आई थिंक वो चीज अब हमारे को खत्म करनी होगी। कैंसर इज curable if it is in a stage wherein if you find it in a very early stage and you consult your doctor, I think it is very much curable. आप उसको प्लीज हवा मत बनाइए और उसको ये मत सोचिए कि ये नहीं ठीक हो सकता। आई एम द लाइव एग्जाम्पल, मैम इज द लाइव एग्जाम्पल। सो प्रीटी मच हमारे को ये एक मेंटेलिटी बदलनी होगी कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो ये पूरा जानलेवा है और आप इससे नहीं बच सकते। आपका सही सलाहकार विल बी योर ऑन्कोलॉजिस्ट। आप उनकी सलाह मानिए, आप किसी और की कोई बात मत सुनिए, और आप सिर्फ उन्हीं की बात सुनिए। वेल स्पोकन वर्ड्स ललित, वो बहुत आपने एक्यूरेटली कहा कि हमारी सोसाइटी में जैसे किसको पता चलता है कि उसे कैंसर है, द सी वर्ड है, पहला रिएक्शन होता है ओह, बस ये तो अब जाने वाला है या जाने वाली है। हम ललित से पूछ के ललित का ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इफ एनीबडी वुड लाइक टू रीच आउट टू हिम या आप उनसे संपर्क करना चाहेंगे तो आप उनके ईमेल पर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इज दैट ऑल राइट ललित? Pretty much, ma'am. Okay. So I think we have covered everything. In the end, we just like to thank Lalit for this honest, open conversation जो आपने हमारे साथ करी। And with the hope, ललित का I'm sure basic agenda जैसे वो कह रहे हैं वो यही था, to break stigma, to give hope. There is life after oral cancer. ललित, हम आपको विश करते हैं a very happy, healthy future. Is there anything else, any message that you think you would like to give the viewers? No, ma'am. Thank you so much for inviting me. The only message that I can give to the audience is that stay positive. Everything will gonna happen. Everything will be all set. You will be all right. It will take some time. The journey is a little tough, but you will overcome. Thank you, Lalit, once again Thank you so for much, this ma'am. story of yours. May God give you health and happiness, and may the smile always be on your face. God bless you. Thank you so much, ma'am. Thank you.